जैसे यहाँ पे कुछ ब्लॉक लगा दिया है किसी ने और इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। ये बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं, मेरे पास इतने सारे अवेलेबल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ये एक सिट डाउन वीडियो है, बेसिकली एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अगर आप मेरे व्यूअर हैं और आपने मेरे पास वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक रोड ट्रिप पे थी। मैं बैंगलोर से ऋषिकेश तक गई और एक्चुअली हमने एक नई कार ली थी। तो हमारी फैमिली नॉर्थ में रहती है, हम बैंगलोर में रहते हैं, तो हमारा मन था कि हम अपनी कार लेके अपनी फैमिली को भी घुमाएं और वो लोग नहीं आ सकते थे। तो हमने प्लान किया कि चलो हम रोड ट्रिप पे चलते हैं और जाते हैं। और मैंने इस रोड ट्रिप पे मिलियंस ऑफ मेमोरीज बनाई, बट एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट भी हो गया। जब मैं अपने इन लॉज के घर पे थी, वहाँ पे मुझे डेंगू हो गया। डेंगू वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, बिकॉज ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आई रियलाइज दैट आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम माई डे टू डे जॉब। सो and this felt like one of the way to start doing something more in life. तो इसलिए वो सब इंसिडेंट होने के बाद आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल और मैंने अपने सारे रोड ट्रिप्स के वीडियोस डाले और नाउ आई एम शेयरिंग माई डेंगू स्टोरी विद यू। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू स्प्रेड सम अवेयरनेस, क्योंकि मुझे लग रहा है हम कोविड के अलावा बाकी जो और भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज़ हैं उनके बारे में इतना बात ही नहीं कर रहे हैं और इतना पता ही नहीं है। इवन आई वाज सरप्राइज कि मेरे इतने एजुकेटेड फ्रेंड्स को भी नहीं पता कि हाउ सीवियर ए डेंगू कैन बी। सो आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल शेयर my experience. So what I'll do is for the rest of the video I'll divide it into two sections. In the first section we'll talk about कि डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, मेडिकेशन क्या अवेलेबल है इसके लिए, और प्रिवेंशन और क्योर क्या है। ये फर्स्ट सेक्शन में बात करेंगे और सेकंड सेक्शन में बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ क्या हुआ। तो चलिए अब हमारे सेक्शन 1 पे आ जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज डेंगू की। सो डेंगू इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिसीज विच जनरली अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज हमारे कौन से हो गए? जो हमारे इक्वेटर के पास में होते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जो कि इंडिया है। सो इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस होते हैं। इवन 2021 में मोर देन 1.5 लाख केसेस आए हैं डेंगू के। और जैसा मैंने बोला, ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, बेसिकली मच्छर के काटने से होती है। और जनरली बोला जाता है कि ये जो टाइप का मच्छर होता है, इसके लेग्स में वाइट स्ट्राइप्स होते हैं और जब ये काटता है तो जो एरिया, जिस एरिया में काटता है, वो ज़्यादा रेड और स्वोलन हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल दूसरे नॉट इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से। और इसका ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस कैसे होता है? अगर एक मॉस्किटो आपको काट के, आपको डेंगू है, आपको काट के दूसरे इंसान को काट रहा है तो उसको भी हो जाएगा। और यही रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा और इतना फास्टर स्प्रेड करता है, क्योंकि एक को हो गया तो फिर दूसरे को, तीसरे को होना बहुत ही ईजिली हो जाता है। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हो गया है? जो इसके जनरल सिम्टम्स हैं वो हैं कि आपको, जैसा कि एक वायरल इन्फेक्शन है तो बेसिकली जो वायरल डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं वही आपको इसमें होंगे। आपको हाई फीवर होगा, एंड व्हेन आई से हाई फीवर इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ मोर देन 100 डिग्री फीवर, तो यानी कि दैट इज़ कंसिडर्ड एज योर हाई फीवर। तो आपको हाई फीवर हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, बैक ऑफ द आई में पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, एंड दैट इज़ बाय इवन इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक बोन, क्योंकि इसमें जो आपकी बोन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपको रैशेस हो रहे हैं और इन सीवियर केसेस आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, इधर फ्रॉम नोज़, फ्रॉम माउथ। तो और ये सारे
दीज आर ऑल जनरल कॉमन सिम्टम्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो आपको सारे सिम्टम्स ही नज़र आएंगे आपके अंदर। हो सकता है कि आपको कुछ कम सिम्टम्स हों और फिर भी आपको डेंगू हो। तो इसका पता लगाने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप डेंगू का टेस्ट करवाइए। अगर आपको थोड़ा भी फील होता है आपको हो गया है डेंगू तो, और इसका NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, जो अगर आप फर्स्ट 5 डेज में अगर आपको पता चल गया है कि आपको डेंगू है तो NS1 पॉजिटिव आ जाएगा आपका। उसके बाद IgM टेस्ट भी होता है। अगर बहुत लेट आप टेस्ट करवा रहे हैं तो उन सब दूसरे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए, बट आई विल नॉट इवन गो ओवर देयर। अगर किसी को हाई फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, देन वाई समवन विल वेट फॉर 5 days? सो go ahead, get the NS1 test done, because as soon as you will confirm, you will have a better road to recovery. Okay, so ये सब हो गया डेंगू क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है। अब बात करते हैं मेडिकेशन की। सो लाइक एनी अदर डिसीज इन द वर्ल्ड, इसका भी कोई क्योर नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप देख लो, BP देख लो, हार्ट प्रॉब्लम्स देख लो, डायबिटीज़ देख लो, किसका क्योर है हमारे पास? एवरीथिंग वी ट्राई टू कंट्रोल। वैसे ही डेंगू भी विद मेडिसिन वी ट्राई टू कंट्रोल। जैसे कि फीवर है आपको तो आपको पैरासीटामोल दी जाएगी, डोलो दी जाएगी, ये मेडिसिन दी जाएंगी फीवर की। और मेन थिंग इज़ दैट यू वांट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग होती है तो यू नीड टू इंश्योर कि आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं, आप बहुत पानी पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, यू आर कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वो करना ज़रूरी है। बट ये सब तो है घर में, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये घर में कंट्रोल अगर आप कर भी रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना CBC जो काउंट है, बेसिकली आपका प्लेटलेट काउंट, वो आप बार बार चेक करवाते रहें। ऑल्टरनेट डेज में इट इज़ रिकमेंडेड चेक करवाना। अब मैं बोल रही हूँ इट इज़ रिकमेंडेड ऑल्टरनेट डेज में चेक करवाना, बट आप मेरे एक्सपीरियंस में, जब मैं अपना नेक्स्ट सेक्शन विद माय एक्सपीरियंस बताऊंगी तब आप और सुनेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस प्लेटलेट काउंट के साथ कैसा रहा। तो इट इज़ इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू गेट योर प्लेटलेट काउंट चेक्ड एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि अगर जो प्लेटलेट काउंट है वो ज़्यादा कम हो जाता है तो हो सकता है कि आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़े। पर वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। अगर प्लेटलेट काउंट 30,000 से नीचे आ जाता है, 120,000 से नीचे आ जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेडिकल प्रोफेशनल, वो क्या बोलते हैं, वो क्या लिमिट लेके चल रहे हैं, 30,000 लेके चल रहे हैं, 20,000 लेके चल रहे हैं कि 15,000 लेके चल रहे हैं। पर अगर आपका उन फिगर्स में आ जाता है तो देन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज द वे टू गो। सो मेडिकेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, जो है ये जो डेंगू के वायरस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, और जनरली इसको DNV 1, 2, 3, 4 बोला जाता है। बेसिकली अगर आपको एक टाइप के वायरस से हुआ तो आपकी इम्यूनिटी उसके बिल्ड हो जाती है और आपको दोबारा वो नहीं होता है। पर अगर आपको DNV 2 बेसिकली एक दूसरे टाइप के वायरस ने काट लिया है, बाइट कर लिया है, तो आपको फिर से डेंगू हो सकता है। और अगर आपको सेकेंड टाइम डेंगू होता है देन इट इज़ more life threatening, it is more severe and serious. So अगर आपको सेकेंड टाइम हो रहा है तो आई थिंक अगर आपको सेकेंड टाइम हो रहा है तो आपको ऑलरेडी ये बात का पता होगा, बट फॉर ऑल अदर्स अगर सेकेंड टाइम होता है इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, इट इज़ मोर सीरियस। और थर्ड फोर्थ टाइम का तो मैं बोलूँ ही नहीं, आई डोंट नो कि अगर थर्ड टाइम डेंगू हो जाता है तो चांसेस आर वेरी लो ऑफ सर्वाइवल। सो प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है डेंगू फीवर की। या हमारे पास कोविड की वैक्सीन अवेलेबल है पर हमारे पास डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को एक बार डेंगू हो चुका है तो देयर इज़ नो वैक्सीन जो वो सेकेंड टाइम ले ले और
सीवियर डिसीज से प्रिवेंट हो सके। या सो दैट इज़ द केस। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हमारे पास प्रिवेंट होने का एक ही तरीका है कि हम मॉस्किटोज से बच के रहें। और मॉस्किटोज से बच के रहने का क्या तरीका है? बेसिक थिंग्स, अपना सराउंडिंग क्लीन रखिए। और मोस्ट ऑफ द हाउसेस में हम लोग सराउंडिंग हमारी क्लीन रखते हैं, बट उसके बाद भी मच्छर आ सकते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम जो होता है उसमें काफ़ी मच्छर आ जाते हैं। तो इंश्योर कि आपकी विंडोज़ में मॉस्किटो नेट्स लगे हुए हैं और उससे जो मच्छर है, डेंगू है, वो अंदर नहीं आ रहा है। और कहीं वाटर जो है वो भरा नहीं पड़ा। आजकल हम अंदर काफ़ी प्लांट्स भी लगाते हैं पॉट्स में, तो हम पानी डालते हैं तो वो भरा रहता है, तो वो भी अवॉइड कीजिए, उससे भी अट्रैक्ट होते हैं मॉस्किटोज़। और अगर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और इवन आप भी बाहर जा रहे हैं, तो ट्राई टू वियर कंप्लीट प्रिवेंटिव क्लोथिंग। अगर वो सीज़न बहुत चल रहा है डेंगू का। मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल। मैं दिखा दूंगी चाहे मेरे पास। अच्छा, मैं 1 मिनट आती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने हैं। तो मेरे पास इतने सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अब रख रखे हैं। अब सेकंड टाइम डेंगू अगर नहीं करवाना है उसके लिए, तो ये क्रीम आती है, ये ओडोमॉस की क्रीम है, ये लगा सकते हैं। या फिर ये आते हैं, ये फैब्रिक रोल ऑन्स आते हैं, ये गुड नाइट का भी आता है। तो बस इसको आपको खोल के, बेसिकली ना इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो मुझे शायद लग रहा है कि स्मेल की वजह से नहीं आते हैं। तो बस अपने बॉडी पे यूँ लगा लो तो आपको गॉड बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड को ना बहुत नोज़ में इरिटेशन होती है, तो मतलब क्या करूँ अब मैं। अगर ये लगाती हूँ तो उनको नोज़ में इरिटेशन होती है, ये ना लगाऊँ तो मॉस्किटो काट सकता है मुझे। बट एनीवेज, ये रोल ऑन फैब्रिक रोल ऑन्स आते हैं। ये एक दूसरा भी ओडोमॉस का भी फैब्रिक रोल ऑन है, ये भी आता है। और ये पैचेस भी आते हैं, अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो ऐसे पैचेस आते हैं, वो पैचेस लगा सकते हैं। ये बस पैच खोल के, बेसिकली स्टिकर है, स्टिकर की तरह चिपका दो और उससे मॉस्किटो आपके पास नहीं आएंगे। तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो या ये सब रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशली यू शुड बी यूजिंग दीज इन ट्रॉपिकल एरियाज़, ताकि आप मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सके, ताकि आप डेंगू से प्रिवेंट हो सके, ताकि आप एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से प्रिवेंट हो सके। सो चलिए अब बात करते हैं मेरे डेंगू एक्सपीरियंस के बारे में। तो मुझे डेंगू हो गया था फ्राइडे नाइट को। मुझे फ्राइडे नाइट को सडन हाई फीवर हो गया था, विच इज़ वन ऑफ द मेन कॉमन सिम्टम ऑफ डेंगू। और मेरी कॉल चल रही थी और मैं कॉल में भी बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था। तो ये फीवर और पेन मुझे चालू हो गया था। तो नेक्स्ट डे उसके बाद मैंने पैरासीटामोल ली और उसके बाद मैं सो गई। पर फिर रात में फिर मेरी नींद खुली, बिल्कुल फीवर उतर नहीं रहा था, और मैंने फिर से डोलो खाई इस बार, और उसके बाद मैंने सो गई मैं। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे, अच्छा मेरे से डिनर भी नहीं किया गया था उस दिन। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठी सुबह, तो मुझे वॉमिटिंग होने लग गई। बाय दैट टाइम वी वर लाइक श्योर कि वॉमिट भी हो रही है, फीवर इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ तो है। तो उस टाइम पे यही डेंगू कोविड 2 ही चीज़ें थी जो फैल रही थी। कोविड वी वर काइंड ऑफ कि नहीं है, तो हमने सोचा डेंगू का टेस्ट कराते हैं। तो हमने डेंगू का टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया। सो सैटरडे आफ्टरनून मेरे पास टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया था, मुझे पता चल गया था कि डेंगू हो गया है। अब मैं इतना क्यों बता रही हूँ कि फ्राइडे से सैटरडे आफ्टरनून तक मुझे पता चल गया था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिसीज़ का टाइमली जल्दी पता चल जाए, सो यू कैन टेक द एक्शन एंड मेडिकेशन अकॉर्डिंगली एंड योर रोड टू रिकवरी विल बी बेटर। सो अब मैंने वही जो बेसिक चीज़ें होती है उस टाइम चल रहा था, कीवी भी खाओ, फ्रूट्स खाओ, बहुत फ्रूट्स खा रही थी, कोकोनट वाटर पी रही थी, सब कर रही थी, चल रहा था, हो रहा था, फीवर उतरता था, मेडिसिन खा लेती थी, फीवर चढ़ता था, मेडिसिन खा लेती थी, फिर फीवर उतर जाता था, तो ये चल रहा था। बट संडे को फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझसे बेसिकली कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मतलब ऐसा था कि अगर मैं पानी पी रही हूँ तो वो
वो वापस आ जाएगा। वो यहाँ तक बस अटक, मतलब जैसे यहाँ पे कैसे बताऊँ यार, जैसे यहाँ पे कुछ ब्लॉक लगा दिया है किसी ने और इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। सैटरडे तक बराबर खा रही थी, पर संडे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो संडे को जब ये हुआ तो फिर संडे शाम तक ऑल्सो वी वेटेड कि चलो ठीक हो जाएगा, बट देन कि मैं खा पाऊंगी, पर देन वी विल कि अगर मैं खा ही नहीं पा रही हूँ तो मैं कैसे रिकवर करूँगी। और इस टाइम पे हम प्लेटलेट काउंट भी कराते जा रहे थे, तो प्लेटलेट काउंट भी कम होता जा रहा था। तो वी डिसाइडेड कि आई शुड गेट माई सेल्फ एडमिटेड। अब मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी, ड्रिप चढ़ा के प्लेटलेट काउंट चेक किया तो प्लेटलेट काउंट मेरा 80,000 समथिंग था। तो वो भी कम था क्योंकि अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तो अभी और कम जाएगा, क्योंकि पहले कम जाता है फिर बढ़ता है, तो अभी तो और कम जाने वाला था। तो एक वो भी टेंशन हो गई थी कि अभी से ही 80,000 है। तो पर मुझे वो ड्रिप वगैरह जब चढ़ाई तो मैं मतलब तब मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई थी। एंड और मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैं कितनी भी ड्रिप चढ़ा दूँ, आपको पानी पीना पड़ेगा खुद से, यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो मैं पानी पहले जब घर में थी मैं एक्चुअली पानी नहीं पी पा रही थी मतलब अब मुझे बोलते कि अरे तू घर में थी तब तक तो पानी नहीं पी पा रही थी और तू हॉस्पिटल जाके पानी पीने लग गई। तो जब मुझे ड्रिप विप चढ़ी, आई समथिंग चेंज्ड इन माई बॉडी, आई वॉज एबल टू देन ड्रिंक। थैंकफुली आई वॉज एबल टू देन ड्रिंक। मैंने खूब पानी पिया और फिर मेरा प्लेटलेट काउंट फिर कम गया, 60,000 भी गया, 60,000 तक गया और उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे बढ़ गया। पर अच्छा, जब अभी मैं बोल रही थी कि मैं प्लेटलेट काउंट के टाइम पे वाली बात बताऊंगी कि ऑल्टरनेट डेज बोलते हैं चेक कराने के लिए, वो बोलते हैं कि ऑल्टरनेट डेज चेक कराओ, बट आई हैव ऑब्जर्व कि सुबह टेस्ट कराया और शाम को टेस्ट कराया उसमें ही इतना ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि ऑल्टरनेट डेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेली प्लेटलेट काउंट चेक कराओ। वो है कि वो ब्लड लेके आपकी लग जाती है, बट आई प्रेफर कि डेली प्लेटलेट काउंट चेक कराओ कि अगर सडन ड्रॉप हो रहा है तो ऐसे नहीं कि आपने एक दिन देखा था 1 लाख था और उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखा तो 40,000 आ रखा है, राइट। तो आपको पता चलना चाहिए इमीडिएटली कि कितना कम हुआ है। तो या फिर देन 4 डेज में हॉस्पिटल में रही थी। मेरा धीरे धीरे फिर प्लेटलेट काउंट थोड़ा बढ़ा, मैं स्टेबल हो गई एंड देन आई गॉट डिस्चार्ज्ड। इस ड्यूरेशन में जो सीवियर वाला था, ब्लीडिंग वाला था, वो मुझे थोड़ी हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ब्लीडिंग भी हुई है, बट थैंकफुली इतनी ज़्यादा नहीं हुई एंड आई वॉज एबल टू ओवरकम द डिसीज एंड गेट बैक ऑन माई फीट। इसके ये तो हॉस्पिटल में रहने के टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था, बट इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो मे बी सम अदर टाइम जब ऐसी कुछ बात कर रही होंगी तब मैं बताऊँगी आपको कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या फेस कर रही हूँ मैं।